संजय सिंह जी। पेटलावत की जनता को प्रणाम करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए बाबा भैरवनाथ की। दो अशोक यहाँ पे हैं देश के, उसमें एक शोक का कवि खड़ा हुआ है, थोड़ा हौसला बढ़ाइए मेरा। दो बड़े कवि हमारे बीच में, अशोक चांद और अशोक नागर, आपके राजस्थान के, मध्य प्रदेश के जो गौरव हैं दोनों लोग। मैं सीधे सीधे गीत पे आता हूँ। उससे पहले मुझे बाबूजी कहते हैं इसलिए कि मैं बाबूजी के गीत गाता हूँ। आपसे बस एक निवेदन है। आजाद शत्रु जी आज अंतर्राष्ट्रीय कवि के संचालन में मैं पाठ करना हूँ, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात। एक निवेदन है कि आप अपने पिताजी, अपने बाबूजी, अपने परिवार के बुजुर्गों का तस्वीर अपने आंख में रखिएगा, और वो गीत जिसने इस अदालत में मुझे खड़ा किया, वो गीत मैं आपकी अदालत में खड़ा करता हूँ। वाह, स्वागत। उससे पहले मेरा मन है कि जिस गीत के लिए मैं बुलाया गया हूं तो गाऊंगा मैं। यहाँ का वातावरण देख के मुझे लगता है कि मैं एक गीत अपनी तरफ से जी चारण दी, अगर आपका आदेश हो तो। जी, स्वागत। सुनिएगा। मैं वास्तविक कवि हूँ, जैसा उन्होंने बताया। मैं जो देखता हूँ आपके साथ समाज में, जो सुनता हूँ वही लिखता हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, उनको शब्द दे देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा के मुझे बता दीजिए कि मैं शुरू हो जाऊँ, फिर इसके बाद में आप जैसा कहेंगे वैसा करें। एक वास्तविक गीत है। एक बेटा, चूंकि हम मेले में बैठे हुए हैं, नगर पालिका का आयोजन है। एक बेटा अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाता है। आवाज आ रही है आपके ऊपर? खुलना, थोड़ा मुझे ताली वाली बोलने की जरूरत नहीं पड़े, मुझे जानते हैं। जैसे एक एक धागे को बड़ी मुश्किल से बुना जाता है, वैसे गीत को कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। जरा एक बार दिल वाली तालियां बजा दी। एक बेटा अपने बाप को, वास्तविक घटना है, जबलपुर की घटना है, अपने बेटा अपने बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाता है। जब मैंने उससे बात किया, मेरा मित्र तो नहीं था, परिचित था। एक रात में उस बेटे की भावना जो थी, उसने जो बताया मुझे, उससे मैंने गीत को लिखा। ये वास्तविक गीत है। अपने पिताजी की तस्वीर अपने आंखों के सामने रखिएगा, और आप अपने पिताजी को याद करके, बुजुर्गों को याद करके, अपने बाबूजी को याद करके गीत सुनना। मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि अगर कुछ ले जाना चाहोगे तो बहुत सारे कवि यहाँ पे बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन बहुत सारे कवियों की कुछ बातें आप जरूर ले जाएंगे घर पे। मैं शुरू करता हूँ गीत, पहली लाइन से मैं शुरू करता हूँ। बहुत स्वागत। बाप वृद्धाश्रम में, बेटा घर पे, रात का समय, पहली रात, बेटे के मन में क्या भाव आता है, पहली लाइन शुरू कर। मन जी भी थोड़ा जागृत हो जाए। मेरा सांचा था जो, बाप के सांचे से निकला हुआ ढांचा है, सुनिएगा। कि मेरा सांचा था जो, ओ सांचा मैंने तोड़ दिया। मेरा सांचा था जो, पेटलावत कैसे सुनता देखना चाहता हूं मैं। मेरा सांचा था जो, ओ सांचा मैंने तोड़ दिया। बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया। बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया। मेरा सांचा था जो, संजय भी एक नीचे बैठे हुए हैं, प्रणाम करता हूँ एक बार आपको। ओ सांचा मैंने तोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया। रात का तीसरा पद सुनिएगा। कि मैं जग रहा हूं तो वो भी न सो रहे होंगे। मैं जग रहा हूं तो वो भी न सो रहे होंगे। सिसकियां रोक के बाबूजी रो रहे होंगे। इतनी पीड़ा कभी जीवन में ना सही होगी। इतनी पीड़ा कभी जीवन में ना सही होगी। माँ मेरी स्वर्ग में बेचैन हो रही होगी। माँ मेरी स्वर्ग में बेचैन हो रही होगी। माँ तेरी दूध में मैंने तो जहर घोल दिया। बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया। बाप क्या होता है सुनिएगा। कि उम्र जो तेरी है वो उम्र मेरी भी होगी।
उम्र जो तेरी है वो उम्र मेरी भी होगी, आंखों में चश्मा तो हाथों में छड़ी भी होगी। आज छोड़ा तुझे कल कोई मुझे छोड़ेगा, थोड़ा सिसकेगा थोड़ा मेरी तरह रोलेगा, थोड़ा सिसकेगा थोड़ा मेरी तरह रोलेगा। अरे जिन आंखों का मैं तारा था उन्हें फोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात। आहा। सुनिएगा बाप की आराधना कैसे होती है, कि पिता क्या होता है, सुनिएगा कि मेरे पुरखों की वो तो आखिरी निशानी है, और मैं तो किरदार हूँ पापा मेरी कहानी है, मैं तो किरदार हूँ पापा मेरी कहानी है। कोई देखे मुझे तो नाम तेरा लेता है, पूछ लेता है कि क्या तू उन्हीं का बेटा है, पूछ लेता है कि क्या तू उन्हीं का बेटा है। अरे जिसमें दिखता था मैंने शीशा वही तोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया। अंतिम पंक्ति देखना, बाप क्या होता है भारतीय मूल चिंतन में पेटलावाद को बताने की जरूरत नहीं, सुनिएगा कि मेरा मौला मेरा वाहे गुरु भगवान है वो। बाप की आराधना पिता के पीछे भी पिता परमेश्वर लगाते, सुनिएगा कि मेरा मौला मेरा वाहे गुरु भगवान है वो। चर्च की प्रार्थना पांचों पहर अजान है वो, हम जिन्हें ढूंढते अरे मथुरा में और मदीने में, शिव के सावन में या रमजान के महीने में, वही मूर्त थी जिसे आज मैंने तोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में। बहुत। अब वो गीत गा लेता हूँ जिसके लिए मैं बुलाया गया हूँ, वो गीत सुना दीजिए जिस गीत करुणा का गीत वही है, अभी पीड़ा का वही गीत है, ये दर्द गीत का गीत है, बिल्कुल संवेदना का गीत है। पहली लाइन से शुरू हो जाता हूँ। बेटी अपने पिता को एक पत्र लिखती है, माता शक्ति बैठी हुई है यहाँ पे। पहले गीत से पहली लाइन से बताइएगा कि सारे लोगों ने गीत को सुना होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से, सुनिएगा। आपने इस गीत को एक लड़की के मुंह से भी सुना होगा, है ना? हाँ, एक सिंगर ने, एक बड़ी गायिका है, उसने गाया, किंतु उस गीत को लिखा किसने? सबसे बड़ी चीज होती है कि वो गीत किस हृदय से निकला है। जिस गीत को लिखने वाले हैं वो आज आपके सामने खड़े हैं और वो खुद सुना रहे हैं, तो एक आपका भी तालियों का समर्थन उनको मिलना चाहिए। पहली लाइन से बता देना कि गीत आपने सुना है, फिर मैं गीत शुरू करता हूँ, सुनिएगा। क्या प्यारा गीत कि सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, क्या बात, सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। संजय को माला पहना रहा है, ताली तो होनी चाहिए। तू रोज रात इतनी बजे बोलता है क्या? ये रबी की पैदावार है। 125 जिनको घर में बोलने को नहीं मिलता है वो बाहर आके बोलते हैं ऐसे ही। अपनी बीवी से तो सलाद नहीं मांग सकता, यहाँ बोल रहा है। देखिएगा, बेटी अपने पिता के संघर्ष को बताती है, जहाँ पे जिनकी बेटियां होंगी, जिनकी बहनें होंगी, जिनकी माताएं होंगी, इस दर्द को समझेंगे और मेरा गीत सुनेंगे, सुनिएगा। 127 लोग गायिकाओं ने, बाबाओं ने जिस बीट पे गाया, वो गीत में गाना कि सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे,
आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत अच्छा, वाह। मैं वो 4 पंक्तियां गाता हूँ जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, सुनिएगा बाप का संघर्ष क्या होता है। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, क्या बात है, वाह। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। कोई बात। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या बात, वाह। जब से बेटी का जन्म होता है बाप उस उत्सव की तैयारी में लग जाता है, एक एक पाई जोड़ के बेटी का मंडप खड़ा करता है, शादी के दिया दिलाती। सुनिएगा। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अंतिम 4 पंक्तियां, वाह। जिसको कम से कम 2000 बालिकाओं ने डेली कोई ना कोई बालिका इस गीत को गाती है, 4 पंक्तियां गाती है। सुनिएगा। स्वागत स्वागत। वो सवाल बेटी खड़ा करती है, माता शक्ति थोड़ा जागृत हो जाए, जिसका जवाब आज तक किसी बाप के पास युगों से नहीं है, वो सवाल खड़ा करती है। सुनिएगा। मुझे विदा करना, मैं देखना चाहता हूँ अच्छा गीत पढ़ा आपने, वाह। कि कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा,
पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती। मैं चाहूंगा इस गीत के लिए एक बार आप अपने दोनों हाथ उठाकर हवा में जोरदार तालियां बजा दीजिए। और ये पेटलावद में ही हो सकता है कि संवेदना का ऐसा गीत जहां मुझे थोड़ा लग रहा था कि आपका धैर्य, वो सच में आप कितने धैर्यवान श्रोता है कि आपने बहुत संजीदगी से संवेदना की इस गीत को सुना। इसके लिए मैं संजय सिंह जी को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। मुझे अपनी पंक्तियां पुरानी याद आ गई, वो पंक्तियां ऐसे माहौल में कि जहां आप लोग गीतों को सुन रहे, नवगीत की मेरी आधी कटोरी चांदनी किताब आई थी, तब लिखा था कि माँ सिरहाने बैठी होगी बाप लिखाता होगा खत, माँ सिरहाने बैठी होगी बाप लिखाता होगा खत, कॉफी हाउस में बैठा मैं सोचा करता हूं, और छिपकर बीड़ी पीता होगा मेरा छोटा भाई, छिपकर बीड़ी पीता होगा मेरा छोटा भाई, फटा ओढ़ना सीती होगी बनी ठनी भोजाई, और 2 बीघा बंजर धरती को जोत रहे होंगे भैया, सिगरेटों के कश लेता मैं सोचा करता हूं। शहर की जिंदगी, गांव की जिंदगी, संवेदना की जिंदगी, लेकिन रिश्ते जहां तार तार हो रहे हों, ऐसे समय में रिश्तों को जोड़ने के लिए जो गीत का ताना बाना इन्होंने यहां बुना है, ये आप तक बाद में पहुंचे। ये कविता की ताकत होती है कि कवि बाद में आप तक पहुंचता है, कविता उससे पहले आप तक पहुंच जाती है। मैं साधुवाद दूंगा संजय सिंह जी को भी और संजय जी को भी जिन्होंने इनको बुलाया है। एक बार पुनः आपकी तालियां उनके खाते में दर्ज हो। मैं ज्यादा समय के लिए आया नहीं हूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है आप क्या चाहते हैं। आप यहाँ हर मूड के कवि हैं और यहाँ की टीम इतनी अच्छी है कि मैं आराम से बैठा हुआ, मुझे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हर कवि सिद्धहस्त है, भीड़ का कवि भी और नीड़ का कवि भी। तो नीड़ का कवि भी यहाँ बुलाया गया है, भीड़ का कवि भी बुलाया गया है। ये कवि आपको हंसाने के लिए आए हैं, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी काफी। और याद रखो, मैं नहीं कहता हूं, ओशो कहते थे, हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता, हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, वो जहां जाता है वहां स्वर्ग बना देता है। इसलिए जीवन में अपने एंजॉय के ग्राफ को बनाए रखिए। अगर आपने अपने एंजॉय के ग्राफ को बनाए रखा, अब सही शब्द पे ताली आएगी तो मजा आएगा। आपने अपने एंजॉय के ग्राफ को बनाए रखा तो आपको कभी एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और विज्ञान ने कहना शुरू कर दिया है, तालियां बजाने से एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट होते हैं। वो पॉइंट आपके जिस तरह से दबते हैं, वो किसी भी मेडिकल स्टोर की किसी दवाई में वो ताकत नहीं है जो ताली बजाने से पूरे शरीर में ऊर्जा आती है। तो एक बार अपने एक्यूप्रेशर को जरा करके देखिए, करके देखिए। अरे वाह, कुछ ने बात मान ली और कुछ बाद में मानेंगे। हर कवि है, मैं एक बहुत प्यारा कवि, जो कवि रीढ़ की हड्डी जिसने सीधी कर ली है, इसका मतलब है उसका नंबर है। और वो इंडिया पूरे देश में हर जगह जा रहा है, और वो डिमांड पे भी होता है, और कई बार डिमांड पे होता है और हम फिर उसकी रिमांड लेते हैं, और फिर वो कहता है आदर से बड़ा भाई मानता है, कहता है भैया आप कह सकते हो। वो विनम्र भी बहुत है, शालीन भी बहुत है, और अभी तक स्टारडम का भूत उसके दिमाग पे चढ़ा नहीं है। अच्छी बात है। मैं मुन्ना बैटरी को बुला रहा हूं। मुन्ना अब मुन्ना नहीं है, मुन्ना मुन्ना नहीं है, मुन्ना बड़ा हो गया है। और ऐसे मुन्ने के लिए बड़ी वाली तालियां बजा दो जो मंदसौर की धरती से आया है। बाकी विशेषताएं तो बता देगा, लेकिन आगे से लेके पीछे तक एक बार मेरी बात मानो, जोरदार तालियां बजा दो, जोरदार तालियां। मुन्ना बैटरी मंदसौर से, और ये हो कर रहे, ये भी करते रहिएगा। वो आपके बीच में आ चुका है, मुन्ना बैटरी मंदसौर। हाँ,
मेरी ये जो सीटी बजा रहा तेरा चरित्र ही खराब है। थोड़ी जल्दी बजा रहे, अभी देर लगेगी सीटी बजाने में। आदमी को देख के ही मार रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत अच्छा आ रही है इनको, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी खामोशी को, मेरी संजय जी मैं आपको प्रणाम कर, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि आपको वापस उठ के ना उधर बैठना पड़े। आप हमारे प्रिय हैं। नहीं, क्या मतलब है, आते ही कि मैं संजय जी पे जो चढ़ा वो आदमी अगले को उधर जाके बैठना पड़ गया, ये वाले तीर इधर से मेरे ऊपर आ रहे हैं सारे। लेकिन मैं आपकी सहजता को प्रणाम करता हूं। जितना बढ़िया आपका पोस्टर में इतना बड़ा फोटो है, लेकिन आप फिर भी जमीन में बैठे हैं। आप वाकई यहाँ के जमीनी कार्यकर्ता है। मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। इस बात पे आप भी ताली बजा दो, ऐसे सुमड़े जैसे मत बैठो। बहुत बढ़िया, बहुत। और ये पीछे जो इतनी महिलाएं खड़ी हुई है, मेरा हाथ छोड़ के निवेदन, आगे मत देखो पलट के, तुम्हारे लक्षण खराब है। काय के लिए खड़ी रहेगी उधर महिला यहाँ पर जबरदस्ती की? रात को जाए उनके घर पे जाके बैठे, यहाँ खड़ी रहेगी जबरदस्ती में। हो गया लाडली बहनों का काम 17 तारीख को, अब अपने को कोई मतलब नहीं है अपने को। बहुत बढ़िया, इधर बैठी हुई है जितनी भी लाडली बहनें, मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। और आप आनंद के मूड में आ जाओ, ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूंगा। जैसे मेरे बड़े भाई एजाज भैया ने बताया है कि सारे कवि कम कम पढ़ेंगे, हालांकि इन्होंने बाद में इशारा कर दिया कि तू इस पे लोड मत लेना, तेरा काम पूरा करना। ऐसा कहना पड़ता है, उससे क्या सो कंट्रोल में रहता है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और आदरणीय संजय जी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मैं चाहता हूँ एक बार जरा जोरदार ताली आदरणीय संजय जी के लिए। बाबूजी के ऊपर इन्होंने कविता लिखी, पूरे देश में इनका नाम बाबूजी पड़ गया। ये बात जब मुझे पता चली तो मैंने तो एक गीत लिखने का इरादा ही कैंसिल कर दिया। मैं मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर गीत लिखने वाला था। मैंने कहा अगर मैंने ये लिख दिया तो लोग मुझे पूरे दुनिया में चंपा के नाम से बुलाने लग जाएंगे, क्योंकि उसका नाम मैं चंपा के ऊपर लिखने वाला था। तो मैंने कहा ये रिस्क कौन लेके, लेकिन मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। केवल 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। उससे पहले 4 पंक्तियों से पहले 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जरा देखना चाहता हूं कि आपकी गर्मी कितनी है आपके अंदर। मेरी अगर ये बात आप तक पहुंच जाए तो जितने लोग बैठे हैं, मेरी इन 2 पंक्तियों पर ताली मत बजाना। इस ठंड में आप यहां तक आए हैं, केवल अपने ऊपर गर्व कर कर अगर आप जोरदार तालियां बजा देंगे तो मैं अपना 10-15 मिनट का काम कर लूंगा। कि जितनी भीड़, अभी स्टार्टिंग में जब कार्यक्रम शुरू हो रहा था कह रहे थे कि ठंड बहुत है, यहाँ लोग अब आएंगे नहीं इतने, लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर गर्व करके केवल आप लोगों के लिए 2 पंक्तियां कहता हूं। अगर बात पहुंच जाए तो पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं कि जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, अपने ऊपर गर्व कर लेना कि जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को। अभी तो पूरी नहीं करी मैंने, उसमें हो कर रहा है। ये होता पेटलावत का आदमी है। मैं मतलब जोश कितना भरा हुआ है इनके अंदर, लेकिन अगली लाइन अगर आप तक पहुंच जाए तो मैं इस सदन की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, उतनी तो पहुंची नहीं देखने फिल्म पठान को। वाह,